हेलो भाइयों, मेरा नाम है शुभम जैन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैगनार LXi CNG के बारे में। तो भाई, इस कार को इंट्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है, आज तक ऐसी 20 सालों से राज करते हुए तो आ नहीं रही, ठीक है। और ये जिस बंदे की कार है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अभी बताऊँगा ओनरशिप रिव्यू में वो कौन है, ठीक है। बाकी तो लोग इसके चैनल से देख के ही समझ गए होंगे। चलो अब मेन स्टार्ट करते हैं। यार 20 सालों से ऐसी ये कार राज करते हुए नहीं आ रही, मतलब ये भी इतने टाइम से आ रही है कार जिसकी कोई हद नहीं है। इसको लोगों ने कैसे कैसे चलाया, कभी LPG, कभी CNG, कभी कैसे, तब भी ये कार आज तक चलते हुए आ रही है, ठीक है। लोगों ने इसके अंदर 100 कमियां बोली, मतलब क्या बोल, मतलब 100 कमियां हर कोई बोल देता है इस कार के बारे में कि ऐसी है वैसी है। तब भी जब भी उसके पास मंथली लिस्ट आती है, अंडर टॉप 5 ये कार बैठी होती है। और ऐसा मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई ऐसा साल नहीं गया होगा जिसके अंदर टॉप 5 के अंदर अंदर इसने अपनी जगह ना बनाई हो, ठीक है। और भाई अगर थोड़ा शोर आ रहा हो तो माफ़ कर देना, ठीक है। और जिस कॉम के साथ ही कंपटीशन में लाई गई थी, मतलब सैंड्रो की कंपटीशन में लाई गई थी टॉल बॉय कार के नाम से, कि सैंड्रो को कंपटीशन देना है, क्योंकि मारुति 800 उस वक्त जिसको कंपटीशन नहीं दे पा रही थी, ठीक है, उसके कंपटीशन में लाई गई थी। और आज वही आउट है और सिर्फ यही किंग बनी पड़ी है। कुछ ना कुछ तो खास है ही। चलो अब मेन इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं कार का। चलो भाई, अब मेन इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सामने इसके आते हैं ये बड़े से हेडलैम्प्स, जो इसकी हमेशा से ही रहे हैं, कभी भी इसके अंदर कोई पतले से नहीं दिए गए। वो वैगनर स्टिंग्रे के अंदर दिए गए थे पतले से हेडलैम्प, बट वो भी इतना उसको कर नहीं पाए। बट यही हमेशा से इसके बॉक्सी डिज़ाइन आता है हेडलाइट का, जो इसका क्लासिक डिज़ाइन है। अंदर इसका आते हैं हेलोजन हेडलैम्प्स, ये पार्किंग का, ये डीपर और लो एंड हाई का दोनों एक ही का है। ये नीचे हेलोजन इसका इंडिकेटर के लिए, नीचे इसका फॉग लैम्प का स्विच नहीं दे सकता वो, क्योंकि ये LXi है, वरना उसके हिसाब से तो आपका मिलता रहता है, ठीक है। यह आता है इसका क्रोम से लिमिनेटेड, इसका मारुति का है इस लोगो। ये इसकी इंजन की ग्रिल, ये सेम ऐसा। तो इसकी साइड प्रोफाइल की, और ये आते हैं इसके ORVM, बड़े छोटे से ये इसका इंडिकेटर यहाँ पे आता है, यहाँ पे नहीं आता। यार मारुति अब क्या कर रहे हो, अब फेंडर पे देना छोड़ दो यार, यहाँ पे दे दो। जैसे हर एक कंपनी अपनी धीरे धीरे अपने वेरिएंट्स और ज़माने के हिसाब से फ़ीचर बदल रही है, वैसे ही तुम भी दे दो इधर। चलो ठीक है। वैसे बड़ी का टायर है। इसका सेक्शन कौन सा है, ये है इसका R13 155/80, ठीक है। ये इसका, यार एक बात हो यार, मारुति को इससे ज़्यादा चौड़ा देना चाहिए। अब उसका सिंपल सा रीज़न है भाई, गाड़ी की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, गाड़ी इतनी क्लासी दिखती है, और उसके बाद अच्छी खासी प्रोफाइल आती है कार की भी, दिखने में भी, ठीक है। चलो अब कोई नहीं, ठीक है। ये इसके वही आज तक जैसे चलते आ रहे, तीनों जनरेशन्स के अंदर सेम है हैंडल्स। और ये यहाँ पे ये की के लिए गाड़ी को, बाकी यहाँ पे इसका ये फ्यूल टैंक आता है, ये कुल 42 लीटर्स का है, नहीं 38 लीटर्स का है ये, ठीक है। अब आते हैं पीछे की। भाई इस पीछे की लुक्स के जितने कंट्रोवर्सी हुए ना, मुझे नहीं लगता है किसी कार के इतने कंट्रोवर्सी हुए होंगे इसकी पीछे की लुक्स को लेके। स्कॉर्पियो एन, वॉल्वो, क्या क्या नहीं बोला गया इस कार की पीछे की लुक्स को। भाई कितने कंट्रोवर्सी करवाएगी इसकी आगे आने वाली और कार्स के लिए इसकी पीछे की लुक्स, ठीक है। ये आती है इसकी ब्रेक लैम्प, ये इसका इंडिकेटर, ये रिवर्स लैम्प, ठीक है। ये क्रोम से लिखा हुआ, ये भी सेम चीज़ है आज तक, ये इसको भी क्रोम से ही लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये इसका मारुति का इस लोगो, यहाँ पे CNG, ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ठीक है। एक बार आप पीछे पूरी प्रोफाइल ले लो। 4 रिवर्स पार्किंग कैमरा आते हैं इसके, 4 पार्किंग सेंसर आते हैं, रिवर्स कैमरा नहीं आता। अब आओ इसकी डिग्गी की बात करते हैं। मैग्नेट बूट टेल गेट रिलीज़ दे रखा है, और ये इसकी पीछे नंबर प्लेट की लाइट्स। और यहाँ मैं बूट स्पेस की बात कर रहा था, और मारुति ने अच्छे से पूरी फिटिंग करके दी है CNG की, और पूरी अच्छे से प्लेसमेंट करके दे रखी है। आप खुद देख सकते हो कि जैसे स्टेपनी को पूरा एक परफेक्ट वो कर रखा है प्लेस, और वैसे ही पूरी CNG को कर रखा है, ढंग से पूरी प्लेसमेंट कर रखी है, ठीक है। ये आती है इसकी पार्सल ट्रे, और इसका कुल 340 लीटर का इसका बूट स्पेस है, और इसमें आ जाती है कुल 8.5 किलो की गैस, ठीक है। और बाकी ये इसके स्ट्रट दे रखे हैं। मारुति थोड़ी तो शर्म करो यार, ये इसको गत्ते का ही दे दो, प्लास्टिक का दे दो, क्या ये कपड़ा सा लगा रखा है, ठीक है। आ जाते हैं इसके आज के मेन फ्रंट वाले में। ये आता है पूरा इसका डोर ट्रिम, ठीक है। ये आता है इसका डोर ट्रिम, 2 पावर विंडो, एक ऑटो अप एंड डाउन और एक साइड वाले के लिए, ये शीशे के लिए, और ये अनलॉक और लॉक करने के लिए, ठीक है।
बाकी ये इसकी बॉटल रखने के लिए आता है, ये इसका क्या कहते हैं नॉर्मल बुक्स वगैरह रखने के लिए, ये क्या कहते हैं अब स्पीकर अपना, ये आती है इसकी सीट, हाइट एडजस्टेबल नहीं आती बट रिक्लाइनर वाली आती है, ठीक है। अब मेन अंदर बैठ के बात करते हैं, और ये इसके फिक्स्ड हेडरेस्ट है, ठीक। हाँ, तो ये इसका एसी का वेंट है, ये इधर इसका अपना क्या कहते हैं इसका टॉगल आ जाता है फ्यूल और सीएनजी का, ये हेडलाइट बीम एडजस्टर, ठीक है। ये अपना इधर आ जाता है इंडिकेटर का, और इधर आ जाता है अपना वाइपर का, बैक वाइपर नहीं है तो सिर्फ फ्रंट का ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके मीटर की ओर। क्या है मारुति, व्हाट इज़ दिस मारुति यार, अब तो टैकोमीटर दे दो यार, हर एक कंपनी देने लग गई अपने बेस मॉडल में, तुम भी ला दो। जब कुल बंदे से तुम 7.5 लाख रुपए ले रहे हो तो कुछ तो ढंग का दो, तुम्हें टैकोमीटर तो देना चाहिए, ये तो बेसिक वो है आजकल हर एक कारों में। चलो कोई नहीं, अब आगे आ जाता है, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नहीं आता, ये भी भाई ने बाहर से लगवाया हुआ है, अभी उसके बारे में बात करेंगे, ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। ये इधर आता है इसका एसी का, यार इसके भी लोगों ने बहुत वो बोले हैं एसी के बारे में कि क्या कहते हैं एसी जो है ना ये हाथ पे फेंकता है, मुंह पे नहीं फेंकता, ठीक है, क्योंकि इसका ये जो है ना इधर की ओर पड़ता है, और जिसके कारण बंदा इधर स्टीयरिंग पे हाथ रखे चाहे नीचे रख ले, ठीक है, पूरा फेस पे नहीं आ पाता, ठीक है। इसके बारे में कहने ही का, क्योंकि ये तो भाई ने आफ्टर मार्केट लगा रखा है, और इधर इसमें 2 एयर बैग्स आते हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है। ये इसका पूरा डैशबोर्ड, ठीक है। ये इसका मैनुअल एसी, अब बेस मॉडल है तो मैनुअल ही आएगा, ठीक है। ये इसका इधर ये 12 वोल्ट का पार्किंग वो 12 वोल्ट का सॉकेट, ठीक है। ये 5 स्पीड का इसका मैनुअल गियर बॉक्स, एज यूजुअल मारुति की लाइट शिफ्टिंग, मतलब मारुति की गियर शिफ्टिंग हो गई, और इंजन इतना तगड़ा बनाते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। थोड़ा मतलब क्लच तो बहुत लाइट और थोड़ा सा डीप लगा मुझे, बट ठीक है, ठीक है। ये इसका डैशबोर्ड डैश बॉक्स, ये इधर से इसकी इधर आ जाता है इसकी ये हैंड ब्रेक, और ये कप होल्डर अपना सामान वगैरह रखने के लिए, नो आर्मरेस्ट, ठीक है। ये ऊपर इसकी लाइट आ जाती है, ये इसका मिरर आ जाता है, ये वही बात जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। इधर कोई वैनिटी मिरर नहीं है, इधर भी वैनिटी मिरर नहीं है, ठीक है। अब चलो पीछे चल के बात करते हैं गाड़ी में, ठीक है। चलो अब इसके पीछे की बात करते हैं, पीछे वाले डोर ट्रिम के बारे में, ठीक है। ये इसका आ जाता है यार, अब तो 4 पावर विंडोज़ तो होनी ही चाहिए, मतलब बेसिक चीज़ें हैं, बट चलो कोई नहीं। ये इधर आ जाती है इसका म्यूज़िक का ग्रिल, ये आ जाती है। और हाँ, मैं एक बात तो बताना ही भूल गया, इसके अंदर भाई म्यूज़िक सिस्टम तक नहीं दिया कंपनी में, मतलब एटलीस्ट आप स्पीकर वो म्यूज़िक सिस्टम नहीं दे रहे यार, स्पीकर तो दो ना, मतलब स्पीकर भी नहीं है। 7.5 लाख रुपये आप एक बंदे से ले रहे हो, और वो भी वैगनर कोई बंदा ऐसे ही नहीं लेता, उसके या तो 2 रीज़न होते हैं, सबसे बड़ा पैसे नहीं थे या कुछ भी नहीं था जिसके कारण उस बंदे ने वैगनर को लिया है, और आप बेसिक से बेसिक चीज़ नहीं दे रहे, ना ही आप अपनी कार में पावर विंडो दे रहे हो ऑल 4, ना स्पीकर दे रहे। एटलीस्ट स्पीकर और म्यूज़िक सिस्टम तो यार होना ही चाहिए, बट चलो कोई नहीं, क्या बोले, मारुति थिंग्स है, ठीक है। अब आके पीछे बैठ के बात करते हैं कि कितना स्पेस है। एक बार ही रुको, मैं अपनी आगे वाली सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये वाली जो सीट है मेरे हिसाब से अभी एडजस्ट है, और मैं 5 फीट 11 इंच का हूँ, उस हिसाब से स्पेस बताता हूँ, और स्पेस तो काफ़ी अच्छा है। मतलब अब वही बात है ना, कुछ चीज़ों में कमी है, अब तो कुछ चीज़ों में अच्छी है। अब आप खुद देखो कितना अच्छा खासा स्पेस है, इतना स्पेस तो शायद स्विफ्ट में भी नहीं आता, ठीक है। उस हिसाब से आप स्पेस देखो कितना अच्छा नी रूम दे रखा है, और अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है 5 फीट 11 इंच के हिसाब से। हेड रूम तो क्या नहीं, क्या टॉल बॉय डिज़ाइन है, ऐसी थोड़ी ना बोला गया है, ठीक है। नी रूम बढ़िया है, बाकी स्पेस तो ठीक है, मतलब वही है, 2 हेल्दी पर्सन आ जाएंगे, बीच में एक बच्चा आ जाएगा, ठीक है। बच्चे से भी ज़्यादा ही, मतलब 3 पतले लोग तो बड़े प्यार से ही आ जाएंगे, ठीक है। ये इसकी पूरी विंडो हो गई, ठीक है। और फिर वही इधर इसका वो, और ये डोर पॉकेट नीचे अपनी छोटी सी दे रखी है यार, इसके अंदर बड़ी डोर पॉकेट ना जैसे, बट कप होल्डर भी दे रखा है, बट थोड़ी छोटी डोर पॉकेट है, वो बड़ी होनी चाहिए थी, ठीक है। और क्या ही है पीछे, हाँ एक लाइट तो होनी चाहिए थी यार। स्पेस देखो, जब ये सीट पूरी पीछे, अब एक बार अब मैं पूरा पीछे है, ये मेरे मतलब बिल्कुल ही मैं पीछे करके बैठा था, अभी मैं आ रहा था, तो अब आप स्पेस देखो, अभी भी मतलब एक इंच है, बट है ज़रूर, ठीक है। और अंडर थाई सपोर्ट तो है ही उम्दा यार। गाड़ी के अंदर स्पेस अच्छा दे रखा है, चाहे कुछ भी बोलो, स्पेस मैनेजमेंट मारुति अच्छी करता है, चाहे कुछ भी बोलो। कुछ चीज़ें, ये इसकी पीछे से पूरी इंटीरियर की लुक, ठीक है, सही है इंटीरियर भी,
बाकी इसका ना ये मुझे सबसे प्यारी चीज़ लगती है यार वैगनार की, इंटीरियर। मतलब इतना भी अच्छा नहीं है बट ठीक दे रखा है, मतलब डुअल टोन दे रखा है, ऊपर से ब्लैक नीचे से वाइट कलर का, बेज तो नहीं कह सकते, वाइट ही कह सकते हैं। मतलब थोड़ा प्रीमियम लगता है इंटीरियर, कोई ऐसे एकदम ही काला सा नहीं दे रखा, वो भी थोड़ा अजीब सा ही लगता है बट ठीक है इसका इंटीरियर, कुछ ऐसा इशू नहीं है। चलो अब चलाते हुए बात करते हैं कि सीएनजी में कैसे चलती है, पेट्रोल में कैसे चलती है। और एक बारी मैं इसका इंजन तो दिखाना ही भूल गया, एक सेकंड रुक जाओ, इंजन भी दिखाता हूँ इंजन कैसा है। आते हैं इसका 1100 सीसी का इंजन। ये तो भाई का कमेंडेबल इंजन है, मतलब लोगों ने इसको कितना चला रखा है, 1 लाख 2 लाख एलपीजी सीएनजी कैसे भी चलवा लो, इस इंजन को चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। सबसे प्यारा सबसे रिलायबल इंजन यार। वैगनार लेने के ना बंदे के 2 रीज़न होते हैं। एक तो मतलब 2 रीज़न कह रहा हूँ, 2 इसके मेन प्रॉफिट होता है। एक सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है, एक तो इसकी रिलायबिलिटी। लोग इसको 1 लाख 2 लाख किलोमीटर चला ले, कहीं पहाड़ों पे ले जाए, बंदे को डर नहीं होता क्योंकि वो मारुति का ठप्पा है, ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरा इसकी एवरेज, भाई एवरेज तो इस बंदा मतलब इस कार से आप जितनी मर्जी निकाल लो, बंदा कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, चाहे वो पेट्रोल में निकाल लो चाहे वो सीएनजी में निकाल लो, ठीक है, बंदे का दिल खुश रखती है एवरेज निकालने में, ठीक है। तीसरा इसकी स्पेस, मतलब मैं आज दूसरी या तीसरी बारी बैठ रहा था इस कार में, स्पेस इसका उम्दा है, मतलब अच्छा खासा स्पेस दे रखा है इस कार में, ठीक है। बाकी तो यार मुझे ठीक लगी कार, बस थोड़े फीचर्स होने चाहिए थे और अच्छे, बाकी अच्छी कार है, ठीक है। अब आओ चलाते हुए बात करते हैं इसको चलाते हुए बात करते हैं। एज़ यूजुअल स्लीक गियर शिफ्टिंग, थोड़ा सा लाइट, मतलब थोड़ा सा डीप लगा मुझे क्लच, बाकी तो लाइट है क्लच, ऐसा सच कुछ इशू नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं। इसके ORVM की हाँ एडजस्टमेंट भी नहीं दे रखी यार, मतलब अंदर से एडजस्टमेंट तो दे ही सकते हो, अब ये कोई बाबा आदम के ज़माने की गाड़ी थोड़ी है। मतलब मैं मानता हूँ आगे की आपने 2 फ्रंट की पावर विंडो दे रखी है, ठीक है। अब मान लो किसी की हाइट छोटी है, वो तो वहाँ तक उसका हाथ जाएगा ही नहीं, इनफैक्ट मेरा तक नहीं जा रहा, जबकि मेरी हाइट 5 फीट 11 इंच है यार। इतना तो करना चाहिए। मारुति को अंदर एक वो डंडी सी दे दो, तुमसे कौन बोल रहा है पूरी इलेक्ट्रिक की मोटर लगाओ अपना सब करो, थोड़ी सी वो ही दे दो। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं चलाने में कैसी है, ठीक है। पहले अभी नॉर्मल विदाउट एसी चला रहा हूँ, अभी सीएनजी में है कार, ठीक है, ठीक है। चलाते हुए बात करते हैं बाकी। भाई बेल्ट पहन लो भाई, जब भी कार चलाओ अपने हमेशा बेल्ट पहनते हुए ही चलाओ, ठीक है, ठीक है। अभी तो सीएनजी में चल रही है, बाकी तो मेन तब पता लगेगा जब मैं पेट्रोल में चलाऊंगा और उसमें चलाऊंगा, मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में। बाकी तो अभी तक मैं बहुत कम चलाता हूँ सीएनजी, मेरे पास जो है दोनों कार है वो दोनों ही पेट्रोल की है। हम मतलब हमारे पास ज़्यादा हमारी रनिंग नहीं है तो हम पेट्रोल की कार रखते हैं, ठीक है। रिंग वगैरह लाइट है यार इस कार का, मतलब जैसे ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। बाकी तो अभी ये सीएनजी में है, मुझे इतना खास पता नहीं लग रहा, बाकी पिकअप वगैरह तो ठीक है, तो ठीक लग रहा है मुझे इस कार का, काफ़ी अच्छा पिकअप लग रहा है मुझे इस कार का, ठीक है। बाकी अभी तो मेन डिफरेंस उसी में ही पता लगेगा कि कितनी अच्छी मारुति ने अपनी ट्विनिंग दे रखी है पेट्रोल और उसमें। चलो अब सीएनजी में तो मेरे हिसाब से ठीक चल रही है, बाओ इसको पेट्रोल में शिफ्ट करते हैं। ये अपनी हो गई पेट्रोल में, हो गई, ठीक है। ये ले तू ही बना, मैं समझ सकता हूँ भाई, स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो जैसे ये पेट्रोल में चल रही है तो उसमें भी मुझे इतना कुछ खास फर्क नहीं लग रहा, बस हाँ थोड़ा सा ये है जैसे मैंने सेकंड गियर डाल दिया थोड़ी जल्दी उठ गई कार। सही है यार, ट्विनिंग तो अच्छी कर रखी है यार मारुति ने ना अपने हिसाब से, बहुत प्यारी ट्विनिंग है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये पेट्रोल में चल रही है उसमें चल रही है, ठीक है। अच्छी ट्विनिंग कर रखी है मारुति ने। पॉज कर दे वीडियो, काट दे। बाकी तो यार बढ़िया चल रही है अभी मेरे हिसाब से, ठीक है यार, ले सकते हो। बस थोड़ा सा ना मुझे फीचर का लग रहा है कि फीचर 7.5 लाख के हिसाब से बहुत कम दे रखे हैं। बाकी चलने में तो यार मारुति की कार होती है स्मूथ, और पिकअप ये देखो रेस देते ही गाड़ी चलने को तैयार है, ठीक है। सस्पेंशन के बारे में अब थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है यार, सस्पेंशन भी मतलब हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट भी नहीं कह सकते, ठीक है सस्पेंशन। जैसे अभी मैंने वापस इसको सीएनजी में कर लिया है, मेरे हिसाब से थोड़ा उठने का डिफरेंस है, 19-20 का ही है, जैसे लोग कहते ही है ना, वैसी ही बात है कि 19-20 का ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो है नहीं इसके सीएनजी और पेट्रोल में, ठीक है। मुझे इतना पता नहीं लग रहा सीएनजी और उसमें, बस थोड़ा सा वही है जैसे लोग कहते हैं कि पिकअप थोड़ा, ठीक है।
बाकी तो यार बढ़िया कार है, ऐसे ही थोड़ी ना इतने टाइम से टॉप सेलिंग आ रही है। ठीक है, चलो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। अब इसका अगली जो पार्ट आने वाला है वो आने वाला है इसकी ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, ऐसे ही अपना प्यार देते रहो और अपना सपोर्ट दिखाते रहो। धन्यवाद भाइयों।